सत्यश्री शतपथी। तो मु आज मो चैनल लर्न विथ श्री रे तुम मानक स्वागत करुच्ची। तो मु पूर्व वीडियो रे आर्कोलॉजी सोर्स प्रत्नतात्विक उत्पादन विषय पढ़ी। तो कही जे साहित्यिक उत्पादन विषय में पढ़ी वीडियो रे। तो से विषय को जीवा आगुरु मु तमरो फर्स्ट यूनिट रो सिलेबस डिस्कस कर दूची जे कौन कौन तमे इतरे पढ़िबो। तो फर्स्ट यूनिट रे तमे सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बा भारतर इतिहास भारतीय इतिहास उत्पादन। तो फर्स्ट मु पढ़ी थी आर्कोलॉजी विषय रे प्रत्नतात्विक उत्पादन। तापर ए वीडियो रे लिटरेरी सोर्स बा साहित्यिक उत्पादन विषय रे पढ़ेबी। फॉरेन अकाउंट्स तापर आर्चिव। फॉरेन अकाउंट्स भी बा वैदेशिक विवरणी भी साहित्यिक उत्पादन रो गोटे पार्ट। तो मु फर्स्ट वीडियो जोडा कहथली 4टा उत्पादन हे परबो, 3टी उत्पादन भी हे परबो। सेकंड चैप्टर रे हम पढ़िया फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर जे भारतीय संस्कृति रो केमिति मूलत्व व स्थापना हेतिला। प्रथम आमे पढ़िया हरप्पन कल्चर बा हरप्पा कल्चर विषय रे संस्कृति विषय रे तांकर जो भौगोलिक जियोग्राफिक एक्सटेंडेड विषय रे पढ़ेबा। जेमति कि ओडिया रे तुम पढ़ुची तो तमे जदि न बुझी परियो तो भारतीय संस्कृति रो मूल भित्ति एवं तार रूप वैदिक और परवर्ती वैदिक युगर सामाजिक अर्थनैतिक जीवन राजनैतिक संगठन धर्म विश्वास नारी स्थिति विषय पढ़ेबी को द्वितीय अध्याय रे। भारतीय मूल भित्ति रे आमे पढ़ेबा हरप्पा कल्चर विषय रे बा तांको संस्कृति विषय रे आमे जानिबा। सेथिरे तमे पढ़ी परिबो तांकर जियोग्राफिकल एक्सटेंड भौगोलिक स्थिति विषय रे तांकर घर केमती थिला, तार चाष केमती होतला, तार एनिमल डोमेस्टिकेशन पशुपालन केमती थिला, सेते समय रे टेक्नोलॉजी क्राफ्ट केमती थिला, सेते समय रे ट्रेड बा वाणिज्य केमती थिला, तांकर भूमि गुडा केमती थिला, तांकर स्क्रिप्चर्स केमती थिला, मेजरमेंट विषय रे तांकर वेट विषय रे ओके। तार धार्मिक विश्वास कौन थिला, तार सेल्स कौन थिला, माने तांकर जेमते हमर कॉइन अछि हम से बेले तांकर कौन थिला से समय से विषय हम जानिबा। ऋग्वेदिक और लेटर वैदिक एज पूर्ववर्ती माने ऋग्वेदिक समय रो ता परर समय रो कौन सब चेंजेस हेतिला कौन सब हेतिला से विषय हम जानिया। जे सोशल तांकर सामाजिक आर्थिक जीवन राजनैतिक संस्थान धार्मिक विश्वास और नारी स्थान विषय पढ़े। तापर आमे पढ़ा तृतीय चैप्टर रे द अर्लीस्ट स्टेट 16 महाजनपद व राज्य गठन जोड़ा कि प्राचीन राज्य गठन और 16 महाजनपद विषय रे। जी भी इंग्लिश न बुझ पाथो से ओडिया रे एटा कहले बुझी पारे। तो मु विषय वस्तु जीवा आगुरु तमरो किछिरा जो विषय पूर्व पार्ट रे जो सब पढ़ी थिली तार किछिटा एमसीक्यूज मु आनिची। तो एटा को डिस्कस कर देबी एवं तार पीडीएफ टा को ग्रुप रे सेंड कर देबी जा द्वारा तमे निजे भी प्रैक्टिस कर पारिबो प्रैक्टिस पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन होची जे प्रत्नतात्विक उत्पादन केउठु मिले। तो आंसर होची कोठी मिले ना अभिलेख मुद्रा और अवशेष। अवशेष माने तार अंश जो भांगी जाइथिबो कि तार अंश रु हमकु मिली थाए। द्वितीय रोज ओडिशा रे प्राचीन मुद्रा विषय रे सूचना केउठु मिले। तो आंसर अब छापयुक्त मुद्रा रु मिली थाए। तृतीय रे होची अभिलेख विज्ञान को कौन कुआ जाय। अभिलेख विज्ञान को एपिग्राफी कुआ जाय। ओके। चतुर्थ क्वेश्चन कहला प्रत्नतात्विक उत्पादन अधिक
न्यूमिनोजेस्टिक कौन संपर्कित न्यूमोजेस्टिक सह कौन संपर्कित तार ना सी कौन संपर्कित ना मुद्रा जेहेतु अच्छी न्यूमोजेस्टिक्स मीन्स मुद्रा सहित से संपर्कित ओके। तो मु कहे किसी एपट सेपट होते मत सॉरी जे मोर टिके कहया असुविधा होची ओके। तो फिफ्थ क्वेश्चन होची जे एठारे केउंठी प्रतिनिधि उत्पादन नुहे ताम्रपाट गाथा मुद्रा ना अभिलेख तो आंसर होची बी गाथा केमिति अभिलेख प्रतिनिधि उत्पादन है पर काना गाथा तो बही पारे स्क्रिप्चर्स तो नुहे ना तो गाथा होची करेक्ट। बाकी तीनटा ताम्रपाट मीन्स ताम्र रे जो स्क्रिप्चर्स और मुद्रा रे तो जानि थिबो देन तम अभिलेख आई मीन टू से अभिलेख। षष्ठ क्वेश्चन व 6 नंबर क्वेश्चन होची प्रतिनिधि उत्पादन माध्यम रे हम कोन जानि पाओ कौन जाना पाओ ना प्राचीन जीवन शैली और तांगा संस्कृति विषय में जानी था। 7 नंबर क्वेश्चन कौन ना अभिलेख विज्ञान कहा को कहा जाए ना अभिलेख विज्ञान अभिलेख अध्ययन को कहा जाए ओके। तो 8 नंबर आम क्वेश्चन होचे जे निम्नलिखित मानक मध्यरु केउंटी प्रतिनिधि उत्पादन नुहे सेटा भी सेटा तो एटा भी आ गोटे एमती भी पढ़ी पारे तो बी प्रिपेयर। तो ऑप्शन सी होची लेखनी प्रतिनिधि उत्पादन नुहे ओके। 9 नंबर क्वेश्चन होची अशोक शिल्पलिपि क्यों उत्पादन उदाहरण अशोक शिल्पलिपि प्रत्नतात्विक उत्पादन उदाहरण ठीक अछि। 10 नंबर क्वेश्चन होची मुद्रा विज्ञान माध्यम रे एही मध्यरु कोन जाना पड़े मध्यरु ना अर्थनैतिक अवस्था विषय रे हमको जाना पड़े। 11 नंबर क्वेश्चन होची प्रत्नतात्विक उत्पादन माध्यम रे एही मध्यरु कोन जाना पड़े ना मुद्रा विज्ञान ए प्रत्नतात्विक उत्पादन रु कोन जाना पड़े ना प्राचीन इतिहास विषय रे हमको जाना पड़े। 12 नंबर क्वेश्चन होची इस बंगरे क्यों वर्ष एसिडिक सोसाइटी प्रतिष्ठित होइथिला तो आंसर होची बी 1784 मसीहा। भारतर क्यों स्थान रे आमे जैन धर्मर स्थापित एवं संस्कृति देखि पारे ना कोठी ना भारतर कोठी ना कर्नाटक श्रवण बेलागोला ठारे बाकी तीनटा होची ना बौद्ध स्थापत्य। 14 नंबर क्वेश्चन होची भारतर क्यों स्थान रे आमे बौद्ध धर्म स्थापत्य एवं संस्कृति देखि पारिबा तो आंसर होची ए वाराणसी रो सारनाथ ठारे और बाकी तीनटा जो ऑप्शन अछि सेडा होची जैन कला स्थापत्य। 15 नंबर क्वेश्चन होची मध्य प्रदेश रो क्यों स्थान रे गुंफा कला परिलक्षित हुए तो ऑप्शन होची बी ऑप्शन सी भीमबेटका ठारे परिलक्षित हुए। क्वेश्चन नंबर 16 होची ख्रीष्टपूर्व केते दशक रे छापायुक्त मुद्रार प्रचलन थिला तो आंसर होची ए चतुर्थ दशक रे तो ए सब थिला एमसीक्यूज जोटा कि मु डिस्कस कर दिली तम संगे रे। तो
मुझे पीडीएफ भी पठेदेवी ठीक अच्छे जद्वारा तुम तुम यही सब एमसीक्यू प्रैक्टिस कर तो आम विषय वस्तु पर जीवा साहित्यिक उत्पादन बा लिटरेरी सोर्स। तो साहित्यिक उत्पादन हूँ कौन ना जो माने सब स्क्रिप्चर्स लिखि था सामाजिक राजनैतिक धार्मिक पर जो चित्र प्रदान करथांती विवरणी देता इतिहास विषय रे ताकू साहित्यिक उत्पादन कह जाए ठीक अच्छे। तो आपको क्वेश्चन आसला क्वेश्चन आंसर मु पीडीएफ रे देदेवी मैंने जो 2 मार्क के क्वेश्चन आंसर देवी। तो खाली इंट्रोडा जान भारत इंट्रोडा आगे जानिकी तापरे हमें स्टार्ट करबा। भारत इतिहास अध्ययन पर अनेक उपदय साहित्यिक रचना मान रही एगुड़िक भारतर विभिन्न समय राजनैतिक सामाजिक धार्मिक और सांस्कृतिक अवस्था चित्र प्रदान करथांती। एतद व्यतीत अनेक परिव्राजक विवरणी इतिहास लिखनर पथ को सुगम करिछि। वैदेशिक विवरणी रे किछि निर्दिष्ट समय विभिन्न अवस्थार प्रतिफलन देखा मिले। प्रत्नतात्विक भली साहित्यिक उत्पादन को केते भाग विभक्त करा जाई पारे। तो से आम इंट्रोडक्शन भी पढ़िले प्रत्नतात्विक भली साहित्यिक उत्पादन को विभिन्न भाग विभक्त कराई। तो प्रथमे आम जानिबा धार्मिक साहित्य विषय रे। तो धार्मिक साहित्य कौन ना धर्म साहित्य रे धार्मिक बा धर्म साहित्य ओके ना धर्म साहित्य रे वेदर स्थान अत्यंत उच्च रे ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद और अथर्ववेद नाम 4टी वेद रही। ऋग्वेद एमानक मध्य प्राचीनतम। ऋग्वेदर अनेक सूत्र रही विभिन्न वेद धर्म सामाजिक व्यवस्था ता सहित शासन व्यवस्था प्रभृति इतिहासर अनेक दिग उपर सूचना प्रदान करिथांती। आर्य मानकर बसति स्थापन सेमान उद्भव और ज्ञाति संपर्क भूमिका समाज नारीर स्थान खाद्यपेय व्यवस्था कृषि कर्म पूजा विधि और सभा समिति विषय एथिरे विशद भाव उल्लेख रही। तो आम 6टी वेदंकर शिक्षा कल्प निरुक्ति छंद व्याकरण ज्योतिष विश्लेषण कराई। उपनिषद अनेक दार्शनिक और आध्यात्मिक तथ्य मिलता है। वैदिक साहित्य मध्य 3 गोटी सूत्र रही सेगुड़िक हो कल्पसूत्र गृहसूत्र और धर्मसूत्र। तो मु 4टा वेदर पिक्चर्स आनी जापर 4टा वेद कौन को वेद को वेद तुम जापर मन रखा 4टा वेद कौन तुम जापर। तो फोटो काटुची तो एटा हूँ ऋग्वेद जोटा कि 1500-1200 बीसी होता। एटा हूँ 4 वेदरु सबुठारु पुरातन वेद एवं श्रेष्ठ वेद बोली कहा जाए। देन सेकेंड इज हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद रे कौन ना यजुर्वेद तो मुझे यजुर्वेद विषय कहूली। यजुर्वेद अर्थ बलिदान यज्ञ प्रक्रिया विषय उपदेश देता है। यही वेदर यज्ञ कर्म मंत्र और कार्मिक श्रृंखला वर्णित अच्छी। यहाँ 2टा शाखार गोटे हूँ शुक्ल और गोटे हूँ कृष्ण पक्ष। एतिकी वेदर विषय जानी था फ्यूचर तुमको कोई काम दब ओके। नेक्स्ट हूँ आमर सामवेद। यहाँ हूँ सामवेदर पिक्चर इथिरे संगीत ध्वनि रूपे मंत्र पाठ करवा वेदटा। यही वेदर मंत्र माने गीत रूपे गाए जाए। यही वेदर जो सब अच्छी मंत्र को गीत रूपे गाँधी विशेषकर यज्ञ समय
देवता मानक आनंदित करवा एवं आत्मार शुद्धि एटा दरकार होता है। तो यहाँ आम हूँ लास्ट वेद जे अथर्व वेद तार दैन जीवन में मनोनीत और जदु मंत्र विषय ज्ञान देथिबा वेद ये ही वेदर आशीर्वाद अभितार अभिशाप जोड़ा चिकित्सा और साधारण जनजीवन चित्रण मिले। विचित्रता अन्य वेदों ठारू अलग कारण यार विषय वस्तु अधिक जीवनमूलक। सो ये सब हूँ आमर 4टा वेद विषय आम पढ़िले आम जानिले। नेक्स्ट आम साहित्य उत्पादन विषय टे आम विषय वस्तु को पुणी जीवा। तो आम पढ़िले वेद विषय देन जीवा आ गोटे पैराग्राफ हूँ कौन लिखला ना 2टी महाकाव्य यथा रामायण और महाभारत इतिहास को समृद्ध कर। रामायण रचयिता होउछन्ति महर्षि वाल्मीकि। से श्लोक माध्यम तत्कालीन समाजर नैतिक चिंताधारा सामाजिक व्यवस्था और राजनैतिक अवस्था विषय आलोकपात करिसेंति। रामचंद्र वनवास राम रावण संघर्ष और रामंग विजय पर रामायण कथावस्तु पर्यवेसित। बेशत महाभारत रचयिता कौरव और पांडवों मध्य होता युद्ध विषय नहीं यह लिखा जाइए। कूटनीति सामाजिक राजनीतिक और धार्मिक अवस्था तथा आध्यात्मिक ज्ञान रूपे यह सूचना देता है। तो समस्त जानच आम भारत संस्कृतिर बहुत ही जोड़ा इतिहास भी कह जापर महाकाव्य भी कह जाए से आम रामायण और महाभारत। रामायण को महर्षि वाल्मीकि लिखिले आउ महाभारत को महर्षि व्यासदेव आई मीन टू से व्यासदेव रचना करथिले। बट ताकू जानिया लगी खाली जनरली आपको प्रकृत रे भगवान गणेश लिखिथिले आउ व्यासदेव ताकू व्याख्या करथिले ताकू रचना करथिले। बट जनरल नॉलेज तमे जानिथिबा दरकार। तो आम जानले जे एटा फिर सब कौन कौन लिखा है कौन कौन कह जाइए। आम नेक्स्ट पैराग्राफ जीवा छोटो पैराग्राफ ने गोटे तारा गोटे ये अष्टादश पुराण रे आम अनेक ऐतिहासिक तथ्य रही अष्टादश पुराण अनेक ऐतिहासिक तथ्य रही। एथि विष्णु पुराण मत्स्य पुराण और वायु पुराण विभिन्न वंशर इतिहास और वंशलता विषय उल्लेख कर रही। अनेक स्थान नाम रही अनेक स्थान नाम रही विभिन्न स्थान नाम रही जहाँकि प्राचीन भौगोलिक अवस्थार सूचना दिए। तो मुझे बहीर खाली ऊपर पार्टा तुमको देखापी इंटरेस्टिंग विष्णु पुराण मत्स्य पुराण और वायु पुराण किछिटा बुक ऊपर पार्टा तुमको देखेबी तुम घरे भी देखिदेव जदि तुम घरे थी ये सब पुराण। तो आई विल शो यू पिक्चर। फर्स्ट एटा हूँ मत्स्य पुराण एटा तो ओडिया बही मिलानी तो एटा हिंदी ये तो एटा मत्स्य पुराण है। ओके आ गोटे हूँ ये विष्णु महापुराण। ओके मिलानी मैंने बहुत खोजिली तो ये दुटार कवर पेज पाइली ठीक अच्छे। तो जदि वायु पुराण खाली कवर पेज तुम जदि जानिच तुम घर भी देखिथिबो जदि तुम जानी परिबो। ओके तो नेक्स्ट पैराग्राफ रे से लिखला बौद्ध धर्म ग्रंथ द्वारा इतिहास अनेक तथ्य उन्मोचित होइछि। सूरपिटक विनय पिटक अभिधर्म पिटक यथाक्रमे बौद्ध धर्म नियम संघ जीवन और बौद्ध दर्शन विषय उल्लेख अच्छी। अंगुत्तर निकाय ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी बेले को गढ़ी उठिथिबा महाजन पद गुड़िक आलोकपात करिଥାଏ। बौद्ध
ଜାତକର କଥାବସ୍ତୁରେ ଧର୍ମୀୟ, ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥାର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେହିପରି ଦୀପବଂଶ, ମହାବଂଶ, ଦିବ୍ୟବଦନ ଓ ମିଳିନ୍ଦ ପନ୍ନ ପ୍ରଭୃତି ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଜୈନ ଆଚାରାଙ୍ଗ ସୂତ୍ର, କଳ୍ପସୂତ୍ର, ଅଙ୍ଗ ଉପଙ୍ଗ ଓ ହେମଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ବଶିଷ୍ଠ ପୁରାଣରେ ଜୈନ ଧର୍ମ ସହିତ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର ରହିଛି। ତ ଏଇସବୁର ବହି ତ ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ଟିକେ, ଯଦି ତମେ ନେଟ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ତାହେଲେ ପାଇପାରିବ। ମୁଁ ଆଉ ଖୋଜିଥିଲି, ମେ ବି ନ ପାଇପାରେ, ତମେ ପାଇବ ଯଦି ଭଲ କଥା। ମୁଁ ତ ପାଇପାରିନଥିଲି, କାହିଁକିନା ଏଇ ବହି ଗୁଡ଼ାକ ଯେହେତୁ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏଗୁଡ଼ାକ ତ ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ଟିକେ। ତ ଆମେ ଯିବା ସାହିତ୍ୟ ଉପାଦାନ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ଜୀବନ ଚରିତ। ତ ଜୀବନ ଚରିତ ଦ୍ୱାରା କେତେକ ରାଜାଙ୍କର ଅଦ୍ୟ ଜୀବନ, ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ, ରାଜ୍ୟ ଜୟ, ଶାସନ ଓ ଧର୍ମନୀତି ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼େ। ଏହାଛଡ଼ା ସମସାମୟିକ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥାର ଧାରଣା ଏଥିରୁ ମିଳିଥାଏ। ବଣଭଟ୍ଟଙ୍କ ହର୍ଷଚରିତ ଏହା ପ୍ରମୁଖ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥ। ବିଲ୍ହଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ବିକ୍ରମଦେବ ଚରିତ, ଜୟସିଂହଙ୍କର କୁମାରପାଳ ଚରିତ, ସନ୍ଧ୍ୟାକର ନନ୍ଦୀଙ୍କ ରାମଚରିତ ଓ ଚନ୍ଦ ବରଦଙ୍କ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରସ ଇତିହାସରେ ଉପଦେୟ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ। ବିଶାଖା ଦତ୍ତଙ୍କ ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଏ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତମରେ ଗୁପ୍ତ ବଂଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଇତିହାସର ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ଭଗବତୀଙ୍କର ଘୋଡ଼ାବାହରେ ଯଶୋବର୍ମନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତ କିଛିଟା ଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଫଟୋ ଆଣିଛି, ତ ଉପର ଖାଲି ଫଟୋ, ବଟ୍ ଏଇଟା ନୂଆ ଏଡିସନର ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ବହି ଗୁଡ଼ାକ ନୁହେଁ, ଖାଲି ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରେରିତ ହେଇକି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ କିଛିଟା ତମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏ ବହି କେମିତିଆ ବା କ'ଣ, ଖାଲି ମୁଁ ପିକ୍ଚରରେ ଦେଖେଇବି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ପିଲା ମୁଁ ପିକ୍ଚରଟା ଏବେ ଶୋ କରିବି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବଣଭଟ୍ଟଙ୍କ ହର୍ଷଚରିତ, ପ୍ରମୁଖ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏଇଟା। ତ ତାପରେ ବିଲ୍ହଣଙ୍କ ବିକ୍ରମଦେବଙ୍କ ଚରିତ, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଏଇ ଏଡିସନଟା ତ ନୂଆ, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଡିସନ, ତାଙ୍କଠୁ ବିଲ୍ହଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହେଇଥିଲେ। ତ ଜୟସିଂହଙ୍କ କୁମାରପାଳ ଚରିତ ତ ମିଳିଲାନି, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାକର ନନ୍ଦୀଙ୍କର ବି ଖାସ୍ ରାମଚରିତ ସେଠି ମିଳିଲାନି, କିନ୍ତୁ ହଁ ଚନ୍ଦ ବରଦଙ୍କ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରସ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏଡିସନ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଚନ୍ଦ ବରଦଙ୍କ ଠାରୁ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଓକେ, ମାନେ ମୂଳ ଲେଖକ ହେଲେ ଚନ୍ଦ ବରଦ। ମୁଦ୍ରା ରକ୍ଷକମ୍, ବିଶାଖା ଦତ୍ତଙ୍କ ମୁଦ୍ରା ରକ୍ଷକମ୍ ବି ମୁଁ ଆଣିଛି। ଏଇଟା ବି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଏଡିସନ, ସେତେବେଳେ ସମୟର ନୁହେଁ। ଆକୁ ବିଶାଖା ଦତ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଓକେ, ଯିଏ ବି ଲେଖିଛି ଲେଖକଙ୍କ ନାଁ ଅଛି, ପଢ଼ିପାରୁଥିବେ। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି। ତ ଏତିକି ଥିଲା, ମାନେ ଏତିକି ମୁଁ ଆଣିପାରିଥିଲି। ବାକି ଗୁଡ଼ାକ ତ ମିଳିବା ପସିବଲ୍ ହେଲାନି, ନେଟ୍ରେ ମେ ବି ମୁଁ କିଛି ଖୋଜି ପାରିନଥିବି। ଯଦି ତମେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ଖୋଜିବ। ତ ମୁଦ୍ରା ରକ୍ଷକମରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଓକେ, ତ ଏହିସବୁ ଥିଲା ତାଙ୍କ ବହି। ଏମିତି ସେ ବିଭିନ୍ନ ଲେଖକଙ୍କ ଜୀବନ ଚରିତ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆମେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍ କି ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍ ମିନ୍ସ ସେଇ ସାହିତ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନର ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ରାଜନୀତିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ। ତ ରାଜନୀତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଧାନ ସ୍ଥାନ
ଅଧିକାର କରିଥାଏ। ଏହାର 15 ଗୋଟି ଅଧିକରଣ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ, ଯୁଦ୍ଧ ଓ ନାନା ପ୍ରକାର ଆଇନ ବିଷୟରେ ଏଥିରେ ଆଲୋଚନା ରହିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥାର ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। ମନୁସ୍ମୃତି, ନାରଦ ସ୍ମୃତି, କମାଣ୍ଡଙ୍କ ନୀତିସାର, ପାଣିନିଙ୍କ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ଓ ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କ ମହାଭାଷ୍ୟରେ ଶାସନର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗର ବିବରଣୀ ମିଳେ। ତ ମୁଁ କିଛିଟା ପିକ୍ଚର୍ସ ଆଣିଛି, ମାନେ ନଟ୍ ଓରିଜିନାଲ ବଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେ କୋଉ ବହି, ମାନେ ସେଥିପାଇଁ। କୌଟିଲ୍ୟର ତ ମିଳିଲାନି, ମାନେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ, ତ ତାଙ୍କର ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଳିଲା ସେ ସମୟର ମନୁସ୍ମୃତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମନୁସ୍ମୃତି। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ। ଓକେ, ଆଉ ନାରଦ ସ୍ମୃତି ବି ମିଳିନି, ନୀତିସାର ବି ମିଳିପାରିଲାନି। ମେ ବି ମୁଁ ଖୋଜିବା ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଥିବ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି। ତମେ ଯଦି ପିଲେ ଖୋଜିପାରିବ ତ ଭଲ କଥା, ତ ଜାଣିପାରିବ। ଆଉ ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ମହାଭାଷ୍ୟମ୍, ଯେଉଁଟାକି ସଂସ୍କୃତରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଓକେ, ତ ଆମେ ଏବେ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ, ଇତିବୃତ୍ତି। ସାହିତ୍ୟିକ ଉତ୍ପାଦନ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ଇତିବୃତ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଇତିବୃତ୍ତି କ'ଣ ନା, ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଇତିବୃତ୍ତି। ଏହା କାଶ୍ମୀର ନିବାସୀ କଲ୍ହଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରଚିତ। ଏଥିରୁ କାଶ୍ମୀର ଇତିହାସର ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। କୀର୍ତ୍ତି କୁମୁଦିନୀ ନେପାଳ ଇତିହାସ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। ଚାଞ୍ଚନାମାରେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶ ଅଧିକାରର ସୂଚନା ରହିଛି। ରସମଲ ଗୁଜରାଟ ଅଞ୍ଚଳର ଇତିହାସ ଲେଖିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ମଦଳ ପାଞ୍ଜିରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ବଂଶର ରାଜାମାନଙ୍କର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତ ଏହିସବୁ ବହି ତ ମିଳିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ନେଟ୍ରେ, କି ମୁଁ ଖୋଜିପାରେ କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଥିବ, ତ ମୁଁ ୟା ଉପରେ କୌଣସି ପିକ୍ଚର ପାଇନି। ତ ଯଦି ନିଜେ ଖୋଜିବା ଭଲ କଥା। ଆଉ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼େଇଲିଣି ସେ ସବୁରୁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବହୁତ ଆସିବ। ତ ପିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଯଦି ନୋଟ୍ କରୁଥିବ ତ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି, ବା ଯଦି ବହି ରଖିଛ ତା ଦେହରେ ଦାଗ ଦେଇଦିଅ, କାହିଁକିନା ଇଏ ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ଏଇ ସବୁଥିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ଆଉ କେମିତିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ମୁଁ ସେଇଟା ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି। ଓକେ, ଦେନ୍ ଯିବା ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ। କାଳିଦାସଙ୍କ ରଚନାମାନ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି। ତାଙ୍କର ଅନବଦ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ରଘୁବଂଶମ୍, ମାଳବିକୀନମିତ୍ରମ୍, କୁମାର ସମ୍ଭବମ୍, ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶକୁନ୍ତଳମ୍, ବିକ୍ରମାବଶ୍ୟମ୍ ଓ ଋତୁସଂହାର। ଏଗୁଡ଼ିକର ତତ୍କାଳୀନ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର ରହିଛି। ବରାହମିହିରଙ୍କର ବୃହତ ସଂହିତାର ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣି ହୁଏ। ଦଣ୍ଡିନୀଙ୍କର ଦଶକୁମାର ଚରିତ, ଅମର ସିଂଙ୍କ ଅମର କୋଷ ଓ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମାଙ୍କ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ୍ୟମ୍, ଚରଙ୍କର ଚରକ ସଂହିତା ଓ ସୁଶ୍ରୁତଙ୍କର ସୁଶ୍ରୁତ ସଂହିତା ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ତ ମୁଁ କିଛିଟା ପିକ୍ଚର ଆଣିଛି କାଳିଦାସଙ୍କ ରଚିତ କିଛିଟା ବହିର ପିକ୍ଚର, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଜାଣିପାରିବ ସେ କ'ଣ କେମିତି ଦେଖିବାକୁ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ତ ଓରିଜିନାଲ ନୁହେଁ, ବଟ୍ ତମମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପିକ୍ଚର ଆଣିଛି। ଓକେ, ତ ଟିକେ ଦେଖାଉଛି ସେ ପିକ୍ଚର ସବୁ। ଓକେ, ଏଇଟା ହେଉଛି କାଳିଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ରଘୁବଂଶମ୍। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଡିସନ୍। ତାକୁ ମାନେ ଯିଏ ବି ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଣି ତ୍ରିପାଠୀ ଆକୁ କାଳିଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଓକେ, ଏଗେନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ଇଏ କାଳିଦାସ ଆଉ ଗୋଟେ ବୁକ୍, ତା ଗୋଟେ ଲେଖା କୁମାର ସମ୍ଭବ, ଆକୁ ବିରାଜ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଇଏ ନୂଆ ଏଡିସନ୍। ତ ସିଏ ବି କାଳିଦାସଙ୍କଠୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି କିଛିଟା ବହି, ମାନେ ସବୁ ବହି ତ କାଳିଦାସଙ୍କର ପାଇଲେନି, ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ବହି ମୁଁ ପାଇଥିଲି। ଓକେ, ତ
अन्य माने भी अछंती जेमिति हेले पराहामीरंकर भी गोटे बुक एटा कालिदासंकर बुक माने मु दीटा ही पाई पाछि तमे जदि खोजियो तो पाई पा नेट रे मु जाननी तो पराहामीर तो एतिकी माने कालिदासंकर बही मु देखिली आ गोटे अछंती जने बहुत पराहामीर जे कि ज्योतिष शास्त्र विषय लिखिचंती तांगर बही ना अछि बृहत संहिता जेटा कि मु कहली एटा होची से बही एटा वर्तमान एडिशन तो पराहामीर इन्फ्लुएंस एटा अगेन लिखा है माने एबेगा लोकन पे माने एबेगा ज्योतिषंग पे तो दंडिनींगर भी गोटे बुक कहिथिली दश कुमार चरित सेटा होची एटा ओके जे भी लेखकार से दंडिनींकर ठू इन्फ्लुएंस एटा को लिखिछथि ओके आ बाकी जो बही कहली से अमर सिंह का अमर कोश सेटा तो मिलनी सहजरे नेट रे आ गोटे बही कहिथिली विष्णु शर्मा का पंचतंत्र एटा पंचतंत्र रे छोट पिला पे कहानी क्रिएटिव रही तो एटा विष्णु शर्मा अमूल्य ग्रंथ एटा संस्कृत वैज्ञानिक दृष्टिकोण रू भी रचना वही से माने से गोटे बही होची आर्यभट्टंकर आर्यभट्टियम तांको ऊपर सिथरे किछि फॉर्मूलास बा मैथमेटिक्स ये किछि लिखिचंती ओके आउटे होची चरंक संहिता एटा चरक संहिता एटा माने वर्तमान एडिशन जे भी लिखिचंती को चरंक द्वारा प्रेरित होगी लिखिचंती देन सुश्रुतंकर सुश्रुत भी अच्छी जो थे कि शल्य चिकित्सा माने चिकित्सा विषय रे लिखा है आ इथिरे सुश्रुत लिखिथिले जेहेतु तांकोठे इन्फ्लुएंस एटा भी नुआ एडिशन तो ए माने जे भी लिखिथिले को माने लेखक का नाम लिखा है जे से आंकोठे इन्फ्लुएंस लिखिथिले ओके तो ए सब होची कोन संस्कृत साहित्यर बही गुड़िक तो आमे भी जीवा तार वैदेशिक विवरणी उपरे तो मु कहिथिली वीडियो आरंभ रे जे वैदेशिक विवरणी भी साहित्यिक उत्पादन गोटे अंश तो आमे तीनटा भी उत्पादन कहि परिबा चारटा उत्पादन भी कहि परिबा सेपरेटली भी कहि परिबा ओके तो वैदेशिक विवरणी रे आमे कोन पढिया तो देखिया स्टार्ट करिया भारत को विभिन्न परिव्राजक विभिन्न समय आछन से माने मध्य केते भारत रे किछि दिन अवस्थान करी भारतर धर्म राजनीति और समाज को लक्ष्य करिसेंती ग्रीस चीन और अरब राष्ट्रीय परिव्राजक मानकर विवरणी भारतीय इतिहास रचना रे सहायक होइथे तो विवरणी रे फर्स्ट इंट्रोडक्शन बहुत गुड़े परिव्राजक माने विदेश भारत को आछंती हम भारतर सब केमती धर्म कोन राजनीति कोन समाज को कोन ता विषय लक्ष्य रखी किछिटा इतिहास रचना करी जाई तो फर्स्ट हम जानिया कोन पैराग्राफ देला ना चंद्रगुप्त मौर्य समय रे ग्रीक परिव्राजक मेगास्थेनिस भारत को आस्थिले से सेल्यूकस निकटकर राष्ट्रदूत थिले से चंद्रगुप्त मौर्य दरबार ख्रीष्टपूर्व 304 रु ख्रीष्टपूर्व 299 पर्यंत 5 वर्ष अवसान करथिले से समय प्रत्यक्षदर्शी विवरणी तांग लेखारु मिलता है तांको लिखित ग्रंथ इंडिका तत्कालीन समय एक निच्छक चित्र कहले अचुक्ति हेबो नाही इतरे सामाजिक श्रेणी व्यवस्था पाठ्यपुस्तर वर्णना शासन पद्धति कृषि कर्म विभिन्न कर्मचारी मानक विषय वर्णना रही जन व्यक्ति लिखित पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी
ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ଦର ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। ଟୋଲେମୀଙ୍କର ଭୂଗୋଳ ମଧ୍ୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ବ୍ୟବସାୟର ସୂଚନା ଦିଏ। ତ ଏଇଥିରେ ଲେଖିଲା ଯେ କଣ ନା ପ୍ଲସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏରିଥ୍ରିଆନ୍ ସି ଗୋଟେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଲେଖିଥିଲେ ଯିଏ ମାନେ यार କିଛି ମାନେ यार ଲେଖ କିଏ କଣ ଏଥିରେ ଦେଇନି କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ଜଣା ପଡୁନି ମେ ବି ମୁଁ ଜାଣିନି। ତ ସେଇ ବହିଟି ଲେଖିଥିଲେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଜଣା ପଡେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ଦର ଆଉ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ସେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ତା ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବାଣିଜ୍ୟ ହେଲା ତା ବିଭିନ୍ନ ରକମ ବନ୍ଦର ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜଣା ପଡିଥାଏ। ଟୋଲେମୀ ଜଣେ ରାଇଟର ସିଏ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଉପରେ ଲେଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ବ୍ୟବସାୟର ସୂଚନା ଦିଏ। ଏଇ ତାଙ୍କ ଜିଓଗ୍ରାଫି ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଭୂଗୋଳ ସେ ସାମୁଦ୍ରିକ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇକି ଲେଖିଥିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଅଛି ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ଫୟନ ନେକ୍ସଟ ଏଇ ଟପିକ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ତମ ସେ ଯୋଉ ଦ पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी रो गोटे से बुक रो पिक्चरटा खाली तुमको देखिया चाहे फॉर योर इंटरेस्टिंग लगे तुम्हें जापर जे कौन। ओके आई मीन टू से कि तुम्हें रिलेट कर माने तुमको धर भूली भी जाइए तुम इमेज देखिले तुमको इमेजिन कले सेटा कौन तुमको जाना पड़ो। ओके I will show the picture। तो से बुक रो पिक्चर ताकू परे जने विल्फ्रेड एच श्रॉफ सी ताकू माने अगेन लिखिथिले। तो ये तार पिक्चर तो मु भी तो ठीक से फास्ट के लिखथिले मु जानिनी बट वर्तमान ये ही लिखिदेले विल्फ्रेड एच श्रॉफ। तो मे भी एटा पढ़ी पारे न पढ़ी पारे सो तथापि मन रखता कोठी भी काम दे पारे एग्जाम रे भी तमरा आस पारे एग्जाम नले अन्य को एग्जाम। ओके देन आम जीवा चीन परिव्राजक ऊपर टिके आरंभ कर देथिले। ओके तो चीन परिव्राजक फयन ये तांगा पिक्चर देछि। फयन गुप्त युगर सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय गुप्तଙ୍କ समय भारत को आसथिले और पाटलिपुत्र रे रहिथिले। से मुख्यतः बौद्ध धर्मर अवस्था विषय आलोचना करछन्ते। विवरण रे सामाजिक अर्थनैतिक अवस्थार सूचना मिले। ये होछि फयन जे कि चंद्रगुप्तଙ୍କ समय रे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य समय रे आसथिले। सम्राट गुप्त युगर सम्राट थिले चंद्रगुप्त से प्रकृत रे द्वितीय चंद्रगुप्त भी ताको कहंती। से तांको समय रे भारत को आसथिले और पाटलिपुत्र रहिथिले। से मेनली बौद्ध धर्मर सिचुएशन विषय रे लिखिजंती और ता से समय रो सामाजिक आर्थिक अवस्था विषय रे सूचना देथिले। देन भारत को देन आ गोटे पैराग्राफ रे हुएनसा का विषय रे कहे कौन देखिया। भारत को आसिया परिव्राजक मध्य हुएनसांग विवरण अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। से चीन रु भारत को हर्षवर्धन समय आसथिले। से भारत रे प्राय ख्रीष्टाब्द 626 रु ख्रीष्टाब्द 644 पर्यंत रहिथिले। ए समय रे भारत रे से यह समय मध्य से भारत अनेक स्थान भ्रमण करथिले। से ख्रीष्टाब्द 639 ओडिशा भ्रमण करथिले। से ओडिशार विभिन्न भाग यथा ओड्र कंगद और कलिंगर भौगोलिक अवस्था और धार्मिक विकासर वर्णना करिसेंती। तांग लिखित सीयुकी एक अमूल्य ग्रंथ। एथर हर्षवर्धन राजत्व धर्म सेवा सामाजिक अवस्था और बौद्ध धर्म विषय रे सूचना मिलता है। तत्पर चीन आसिया अन्य एक परिव्राजक सिंह 7वीं शताब्दी रे भारत रे बौद्ध धर्म अवस्था विषय वर्णना करिसेंती। तो ये हेले हुएनसांग। तो ये 626 रु ख्रीष्टाब्द 644 पर्यंत रही भारत रे।
से बहुत स्थान भ्रमण करथिले। ख्रीष्टाब्द 639 रे ओडिशा परिभ्रमण ପାଇଁ भी से ओडिशा को आस्थिले। को जगह को ओड्र कंगद और कलिंग को आस्थिले। एही सब जगार से भौगोलिक और धार्मिक भौगोलिक अवस्था और धार्मिक विकास वर्णना करथिले। तांग बहिरे सियुकी ग्रंथ रे से याकु वर्णना करिसेंती। तापरे हर्षवर्धन राजत्व और धर्म सभा तांग सामाजिक अवस्था और बौद्ध धर्म विषय रे विशेष सूचना देथिले से बहिरे। तत्परे चीन आस्ते आउ एक राजक थिले के ना ईत सिंह 7वीं शताब्दी रे भारत रे बौद्ध धर्म रो अवस्था विषय से वर्णना करिसेंती। ख्रीष्टाब्द 721 रे आरब रे सिंधु प्रदेश आक्रमण करथिले और तापरठु भारतीय इतिहास रो अनेक तथ्य अरबियन लेखारु मिलिथे। गजनी रो महमूद गोस आलुबेरणी भारत को आस्थिले। से संस्कृत भाषा रे परिदर्शित लाभ करथिले। तांको लिखित पुस्तक तहरीक-ई-हिंद रे भारत रो समाज और आर्थिक अर्थनीति विषय रे वर्णना करा जायछि। तो ये अरब माने माने 712 ख्रीष्टाब्द भारत को आक्रमण करथिले, जद्वारा इतिहास रो अनेक तथ्य अरबियन ठारू भी हमर मिली थाए। कहना सेतरे भारत रे सिंधु प्रदेश रे लोक अरबियन माने आसिकी रहबा को आरंभ करथिले। गजनी रो महमूद गोस आलुबेरणी मध्य भारत को आस्थिले। से संस्कृत भाषा रे पारदर्शिता लाभ करथिले। तांको लिखित आम जो तहरीक-ई-हिंद रे तांको लिखित पुस्तक रे आम भारत रो सामाजिक और अर्थनीति विषय रे वर्णना कराइछि। तो आलुबेरणी को गोटे पिक्चर मैं देखिया चाहिए, तुमको भी इंटरेस्टिंग लगे सेटा को देखिले जे आलुबेरणी किए। तो ये होचंदी आलुबेरणी जी की भारत को आस्थिले। का सह ना गजनी रो महमूद को सह तांको पुस्तक तहरीक-ई-हिंद रे से आम भारत रो सामाजिक आउ सामाजिक एवं अर्थनीति विषय रे वर्णना करथिले। सामाजिक मीन्स समाज ऊपर। ओके, देन विषय वस्तु पुणी आसे। मार्को पोलो त्रयोदश शताब्दी रे भारत आस्थिले और तांको विवरण भारत विभिन्न अंचल सूचना मिले। मोहम्मद बिन तुगलक समय इब्न बतूता भारत परिभ्रमण रे आसीथिले। से किताबुल रहलर रचयिता। तांकर विवरणी मध्ययुगीय इतिहास अध्ययन रे सहायक होइଥାଏ। सेही पर अब्दुर रज्जाक तांक विवरण विजयनगर साम्राज्य अवस्था संपर्क रे वर्णना करिसेंती। कोटिन 16 शताब्दी रे इटाली रु भारत को आस्थिले। जहांगीर का समय रे कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो भारत को आसीथिले। सेमानक विवरण मुगल इतिहास रो तथ्य मिलिଥାଏ। तो मोहम्मद तुगलक समय इब्न बतूता जो भारत भ्रमण को आसीथिले, इब्न बतूता गोटे पिक्चर देखिया जाए जद्वारा तमें जानी पारिबो से किए थिले। ओके, ये होचंदी से लोक जे कि मोहम्मद बिन तुगलक समय रे आस्थिले। इब्न बतूता ओके से भारत को आस्थिले एवं भारत परिभ्रमण करथिले। आ किताबुल हिंद रहलर रे से आम भारत विषय रे लिखिथिले। तांको विवरण रु आम भारत रो मध्ययुग इतिहास विषय रे जाना पड़े। देन आसीबा लास्ट होची मध्ययुगीय साहित्य। मध्ययुगर इतिहास लिखन पे साहित्यिक उत्पादन बहुल भाव में मिली थाए। यही समय अनेक इतिवृत्त रचना होता। तख्त-इ-नसीर रचयिता थिले मिनहाज सिराज। एथिरे मोहम्मद घोरींगर भारत आक्रमण वर्णना करिछि। जियाउद्दीन बरनी द्वारा लिखित तहरीक-इ-फिरोजी यह प्रमुख ग्रंथ। एथिरे बलबन खिलजी वंश, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक समय शासन विषय उल्लेख अछि। अमीर
ଖାଇଜାନ ଉଲ ଫୁତୁର ଖିଲଜି ଶାସନର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବାବରଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ତୁଜୁକ୍-ଇ-ବାବରୀ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ପୁସ୍ତକ। ଅବୁଲ ଫଜଲଙ୍କର ଅକବରନାମା ଓ ଆଇନ-ଇ-ଅକବରୀରେ ଅକବରଙ୍କ ସମୟର ପ୍ରମାଣିକ ଇତିହାସ ରହିଛି। ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ତୁଜୁକ୍-ଇ-ଜାହାଙ୍ଗୀରରେ ତାଙ୍କ ସମୟର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ଅବଦୁଲ ହମିଦ ଲୋହରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ପାଦଶାହ-ନାମା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଆଲମଗୀରନାମାରୁ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼େ। ଯଥାର୍ଥରେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅନେକ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତ ଆମେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟଯୁଗ ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖିଲେ ଯେ କେମିତି ତଖ୍ତି ନସିର ରଚୟିତା ଥିଲେ କି ନା ମିନହାଜ ଅସର ସିରତ, ଯୋଉଥିରେ କି ସେଇ ବହିରେ ବା ସେଇ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ବି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଜିୟାଉଦ୍ଦିନ ବରେଲୀଙ୍କ ବହିରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ତାରିଖ-ଇ-ଫିରୋଜ ଶାହୀଙ୍କ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ସେଥିରେ ବଲବନ ଖିଲଜି ବଂଶ, ମହମ୍ମଦ ବିନ ତୁଗଲକ ଓ ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକଙ୍କ ଶାସନ ବିଷୟରେ ବି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଅମୀର ଖୁସରୋଙ୍କ ଖାଇଜାନ-ଇ-ଫୁତୁରରେ ଖିଲଜି ଶାସନର ସୂଚନା ମିଳେ। ବାବରଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ତୁଜୁକ୍-ଇ-ବାବରୀ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟର ସେ ସମୟର ସବୁ ସମାଜ ବା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବା ତାଙ୍କ ଅର୍ଥନୀତି ବା ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼େ। ଅବୁଲ ଫଜଲଙ୍କ ଅକବରନାମା ବା ଆଇନ-ଇ-ଅକବରୀରେ ଅକବରଙ୍କ ସମୟର ପ୍ରାମାଣିକ ଇତିହାସ ରହିଛି। ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ତୁଜୁକ୍-ଇ-ଜାହାଙ୍ଗୀରରେ ତାଙ୍କ ସମୟର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ତ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ବହି ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ମୁଁ ତ ତା ପିକ୍ଚର ଆଣିପାରିନି, ତମେ ଯଦି ନେଟରୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ତା ପାଇବ। ତ ଏଇ ଥିଲା ଆମର ସାହିତ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଅଭିଲେଖାଗାର ଉତ୍ପାଦନ ବିଷୟରେ କହିବି, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ଅଭିଲେଖାଗାର କ'ଣ, କାହିଁକି ଜରୁରୀ ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ତ ସେ ଭଳିଆ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେମିତି ମୁଁ ପଢ଼େଇଥିଲି ଆଉ ତାକୁ MCQରେ କନଭର୍ଟ କରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲି MCQ, ସେଇଭଳିଆ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଅଭିଲେଖାଗାର ପଢ଼େଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବି MCQ କିଛିଟା। ଆଉ ଯଦି ତମେ ବହି ଧରିଥିବ ତ ଦାଗ ଦେଇଥିବ, ମୁଁ କହିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିଛି ଯେ ଏଥିରେ ବହୁତ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଅଛି, ତ ଏକ୍ଜାମରେ ପଡ଼ିପାରେ। ତ ନୋଟ କରିଥିଲେ ଭଲ କଥା, ନୋଟ ଯଦି କରିନ ତାହେଲେ ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ବା ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ସେ ନୋଟ୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି। ଓକେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ପଢ଼େଇଛି ମୁଁ ଆଜି ଯାହା ମୁଁ ପଢ଼େଇଲି ତାକୁ ରିଭିଜନ୍ କର। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ତାକୁ ମୁଁ MCQରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତମେ ପୁରା କ୍ଲିଅର ହେଇଯିବ ଏଇ ଟପିକକି ନେଇକି। ଓକେ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲିକି ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅ, ଭଲିକି ପଢ଼, ବାପା ମାଙ୍କ ନାଁ ରଖ। ଆଇ ହୋପ୍ ତମକୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ବି ହେବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯେକୌଣସି ବି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତମକୁ ପଳେଇବ। ଆଉ ଯଦି ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ ଦିଆହେଇଛି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଯଦି ଯଦି ତମେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ତାହେଲେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓର ବି ଲିଙ୍କ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦିଆହେଇଛି, ଯାଇକି ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉତ୍ପାଦନ ବିଷୟରେ ବି ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିପାରିବ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିରେ ରୁହ ଆଉ ବାପା ମାଙ୍କ ନାଁ ରଖ ଆଣ୍ଡ ଭଲିକି ପଢ଼। Till then, bye bye and see you in next video. Thank you.